अस्सलामुअलैकुम, मैं सल्फ़ाज़ाद फ्रॉम आरवी जंकी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू डूइंग वेल एंड गुड गाइस। आज की जो रिव्यू वीडियो है ये है इंसोम्निया फेवियोल सेफरी और सेफेरी, आप जैसा कहना चाहें। 2017 की लॉन्च है और ये एक बुल्गारिया का हाउस है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, ठीक है, कि इसको किसने बनाया, ये पैदा कब हुआ, इसका परफ्यूमर कौन था, उसने शादी किससे करी, ब्ला ब्ला ब्ला। हिस्ट्री चैनल नहीं है ये। ये आप लिटरली फ्रेगनेंटिका पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, सारी डिटेल्स मेंशन्स होती हैं वहाँ पर, ठीक है। हम बात करेंगे ऑनेस्ट रिव्यू के ऊपर कि इसके नोट्स कैसे हैं, क्या ये वर्थ करता है, बाय करना चाहिए, पैसे ज़ाया करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, सिंपल एज दैट, ठीक हो गया। अच्छा, 2017 में लॉन्च हुआ था। अभी भी मैंने इसको स्प्रे किया हुआ, इसका ड्राई डाउन चेक कर रहा हूँ, देखिए ऑयल आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर इस एरिया में। अच्छा, सिंपल वर्ड्स, काफ़ी लोग इसको, आप इसको अगर देखेंगे, इसका बॉटल, इसका बॉक्स नहीं है मेरे पास, ये मेरे एक अब्दुल्ला भाई हैं, उनसे मैंने लिया रिव्यू के लिए। आप अगर बाय करना चाहें आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हार्ड टू फाइंड है इन पाकिस्तान, लेकिन बाहर के मुल्कों में आई हैव नो आइडिया, माइट बी पॉसिबल आपको मिल जाए। फ्रंट साइड पे कुछ ख़ास तौर पे लिखा हुआ नहीं है, बस ऐसे एक लेबलिंग दी हुई और ऐसा लगा जैसे स्क्रैच करके गोल्ड निकाला हुआ है। और बस ये बॉटल है 50 ml की, और यहाँ इनका कैप, इसका देखें गोल्डन शाइन है, ग्लिटर वाला कैप के अंदर। कैप प्लास्टिक का है, नॉट सो गुड और समथिंग लाइक दैट, बट सिंपल, हल्का फुल्का सा प्लास्टिक, चीप क्वालिटी का। यहाँ तक के बीच में से इसका वो भी निकल आता है, जब मैं कई दफ़ा ऐसे खोल के ऐसे करता हूँ तो वो अंदर फंसा हुआ होता है इसके साथ। तो बहरहाल बाकी एटोमाइज़र भी बस एवरेज है, लेकिन परफ्यूम कैसा, ठीक है। अगर तो आपने ये ट्राई किया स्पेक्ट्रा रैथ, अगर आपने किलियन का ब्लैक फैंटम ट्राई किया, अगर आपने एक और परफ्यूम है जिसका नाम याद नहीं आ रहा, बहरहाल अगर आपको आइडिया हो गया होगा, तो रम, डार्क चॉकलेट, कॉफ़ी, अगर इस तरह के परफ्यूम्स आपको पसंद नहीं है, वीडियो स्किप कर सकते हैं। अच्छा, ये परफ्यूम 2017 में लॉन्च हुआ था और बल्गेरिया हाउस का है, मैंने आपको बताया बल्गेरी हाउस है, बेस्ड बल्गेरी में है, और इसका नाम है फेवियोल सेफेरी या सेफरी, ठीक है। परफ्यूम का नाम है इंसोम्निया, ठीक है। अब मुझे जैसे कि ज़्यादातर बूजी फ्रेगरेंसेस बहुत पसंद है, स्वीट, कैरमल, चॉकलेट, कॉफ़ी, इस तरह के, तो इसको लेना बनता था। तो मैंने कहा मुझे सेंड करें, मैं इसे रिव्यू करना चाहता हूँ, और बल्कि इनफैक्ट मैं इसे बाय करना चाहता हूँ। तो उन्होंने लाइक एज़ यूजुअल आंखें बंद करी और मुझे सेंड कर दिया। ट्राई किया मैंने एंड इट्स नॉट सो डिफरेंट फ्रॉम दिस वन दो, लेकिन उसके ऊपर भी रिव्यू बना हुआ है, आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन ये वाली चीज़, बिलीव मी, लास्टिंग बहुत ज़्यादा है इसकी, प्रोजेक्शन डिसेंट है, अराउंड आवर एंड हाफ मुझे मिला है स्किन पे। क्लोथिंग पे आपको पुश करके 1 आवर 40 मिनट्स तक मिल जाएगा। मैं पहले आज परफॉर्मेंस की बात कर लूँ, लास्टिंग इसकी तकरीबन 6 to 7 आवर्स है। उसके अलावा अगर स्किन पे करते हैं, स्किन पे जैसे मेरे परफ्यूम लास्ट नहीं करते हैं, तो अराउंड हाफ एन आवर 1 आवर तक बहुत पुश करके ये आपको स्किन पे लास्टिंग देगा। हालांकि ऑयल क्वांटिटीज़ में अच्छी खासी, ये देखें अभी भी शाइन कर रहा है मेरा हाथ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर भी आई डोंट नो व्हाई लास्टिंग का इतना कोई 20 नहीं ऑन स्किन, लेकिन क्लोथिंग पे डिसेंट है, ठीक हो गया। डार्क नोट्स हैं इसके, अगर मैं आपको इसके नोट्स बताऊं तो इसमें चॉकलेट, रम, कैरमल, कॉफ़ी, येलैंग येलैंग, वनीला और तहीतियन वनीला, नॉट सम रैंडम वनीला, तहीतियन, जो कि मैंने खुद फर्स्ट टाइम सुना है। सैंडलवुड, पचूली, सिडर। बताना चाहिए इंसान को यार, ऐसे फेक रिव्यूज़ नहीं बनाने चाहिए कि हाँ यार ये ऐसा ही है, ऐसा बताना चाहिए भाई। मैंने खुद पहली बार, कई आप लोगों में से कई ऐसे व्यूअर्स हैं जो मुझे देख रहे हैं, उनको भी नहीं पता होगा यार तहीतियन वनीला क्या चीज़ है, लेकिन है, ठीक है। तो ये इसके नोट्स थे। अगर मैं इसकी बात करूं स्मेल की, तो मुझे ये सिंपल वर्ड्स में, अगर आपने कभी वार्निश करी हो लकड़ियों पे, तो अपने फर्नीचर पे, घर के फर्नीचर पे वार्निश करते हैं, वो थिनर के साथ मिक्स करके जब आप वार्निश करते हैं, वो एक स्वीट बूजी सा अरोमा आता है, नॉट लाइक कॉन्यैक, विस्की, रम, इट्स समथिंग स्मेल्स लाइक बूजी बट इट्स एन बूजी, ठीक है, अगर सिंपल वर्ड्स में रखूं। लेकिन वो थोड़ी सी, वो जो थिनर की स्मेल है अल्कोहल की, हल्की फुल्की सी, उसके साथ हल्का सा डार्क चॉकलेट डाल लें, वो
वार्निश का एक अपनी वो टार 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 जो होती है छत पे लुक वगैरह डालते हैं, उसकी एक ब्लैक स्मेल होती है, ठीक है। उस तरह की कॉफ़ी के साथ मिक्सअप होके इन्होंने ये परफ्यूम बनाया है। हालांकि इसमें ना टार है, ना इसमें थिनर है, ना इसमें वो वार्निश वाला कोई एनीथिंग अबाउट दैट पार्ट, लेकिन फिर भी इसकी स्मेल जो है ना लिटरली वो है, जैसे आपने कोई स्किन पे तो ये लिटरली ऐसा लगता है कि पेपर के ऊपर आपने कोई मेडिसिन गिरा दी हो। वो भी कौन सी मेडिसिन, जैसे कोई टैबलेट आप क्रश करें ना तो उसके अंदर से एक अजीब सी केमिकल की स्मेल निकलती है, वो केमिकल, यस एग्जैक्टली, टू बी एग्जैक्ट एक केमिकल की स्मेल फील आती है ऑन द स्किन। मेरी स्किन पे तो ये इस तरह दे रहा है, वल्लाह आलम आपकी स्किन पे कैसे आ रही है, लेकिन मेरी स्किन पे ये वो केमिकल की स्मेल मिक्सड अप विद सम वार्निश स्मेल, ठीक है, ये उस पर आ रही है, ऐसे पेपर के ऊपर आपने करा हुआ ये जो स्किन पे, ठीक है, वो वाला फील दे रहा है, कागज़ के ऊपर वार्निश और थिनर, ठीक है, ये मुझे इस पर फील हो रहा है, वो भी क्रश्ड मेडिसिन टैबलेट को, केमिकल वाला, ठीक है, ये मुझे स्किन पे। लेकिन जब पेपर या ऑन क्लोथिंग आप कह लें उस पर स्मेल करता हूँ, मुझे एक स्वीट सा बूजी रम का नोट आता है, ठीक है, विद दैट वार्निश वाला टच हल्का सा ओपनिंग में आता है, वो चला जाता है, वो इतनी जल्दी गायब होता है, इतनी कुछ ज़्यादा देर तक स्टे नहीं करता ऑन पेपर, बहुत जल्दी गायब हो जाता है, लेकिन आता है, स्ट्रॉन्ग किस्म का आता है। लेकिन उसके बाद फिर ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी ओरिजिनल जो नोट्स हैं उसमें से वो फील होती है आपको। डार्क चॉकलेट, कॉफ़ी, रम, ये तीनों चीज़ें आपको फील होती हैं, स्पेशली डार्क चॉकलेट। हल्का फुल्का सा आहिस्ता आहिस्ता ये कन्वर्ट होता जाता है, जैसे आपने कोई चॉकलेट केक खाया है, ठीक है, एक वो केक का अरोमा, ठीक है, नॉट वनीला एसेंस वाला अरोमा, सिंपल ब्लैक डार्क चॉकलेट केक जो होता है उसका अरोमा, और आपको पता है एक बिटरनेस होती है चॉकलेट के अंदर, वो बिटरनेस इसके साथ रहती है, लेकिन विद ऑल्सो टच ऑफ अ स्वीटनेस, क्योंकि इसमें स्वीट भी है, एक हावर ऐसे एक शुगर कैन नोट भी है इसमें, तो स्वीटनेस इसके अंदर, और कैरमल भी है, तो स्वीटनेस इसकी टोटली बैलेंस्ड है, वो बिटरनेस को अप नहीं होने देती है। तो इन सिंपल वर्ड्स में ये ऑन पेपर या ऑन क्लोथिंग मच मच डिसेंट है बनिस्बतन ऑन स्किन पे मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। स्किन पे ये मुझे लिटरली, अब वो रगड़ लेदर होता है ना, और ब्लैक लेदर, नॉट ब्राउन लेदर, ब्लैक लेदर, कार सीट्स का जो होता है, उस तरह की वो केमिकल की थोड़ी सी हल्की फुल्की सी स्मेल आ रही है, उस तरह उस डायरेक्शन में जा रहा है। बट ऑन पेपर डेफिनेटली चॉकलेट केक, बूजी, रमिश एंड स्वीट गोरमॉन्डिश, मज़े का स्वीटनेस के साथ, तो ये ऑन पेपर उस तरह देता है। ऑन क्लोथिंग भी वो सेम रहेगा, क्योंकि इसमें कॉटन, आपको पता है इसमें कॉटन होता है, तो यू हैव नोट दैट पार्ट। तो ये इसकी स्मेल है। तो लेडीज़ तो इसके बिल्कुल भी पास ना जाए, बिल्कुल भी पास ना जाए। जेंट्स का है, अल्फ़ा परफ्यूम है, और ब्लैक फैंटम से लोग इसको कंपेयर करते हैं, क्योंकि इसका काफ़ी हद तक जो नोट्स हैं वो रिजेम्बलेंस होते हैं ब्लैक फैंटम के साथ या स्पेक्ट्रा ब्रेथ के साथ। लेकिन मुझे टू बी ऑनेस्ट ब्लैक फैंटम के पास लगा है, पर ऑन अ लाइटर टेक। ब्लैक फैंटम थोड़ा सा डार्क है, वो वेल ब्लेंडेड है, उसकी प्राइस भी आप देखें कहाँ पर है। ये आपको मेरे ख्याल से अराउंड 50 ml मिल जाएगा, बहुत हद मारी, 18,000 के 20,000 के अंदर अंदर, ठीक है। तो इसका पार्शल भी अगर मिल रहा होगा तो वो भी आपको 15, 11, 13 प्राइस के हिसाब, उसकी लेवल के हिसाब से मिल जाता है। फुल मैंने प्रेजेंटेशन में बहुत कम देखे, लेकिन लूज़ मिल जाते हैं। मैं वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो के, अगर आप इंटरेस्टेड हो, क्योंकि स्पेक्ट्रा रायत अभी तक पाकिस्तान में आया नहीं है, और समथिंग यू वांट समथिंग रिजेम्बलेंस टू दिस। इनफैक्ट मुझे अभी इसकी ओपनिंग इतनी ख़ास नहीं लगी जितनी मुझे ये बेहतर लगा है। ये ओपनिंग से लेकर मिड तक मुझे ये वाली फील दे रहा है, ये जो हाथ पे जो मुझे पसंद नहीं आ रही, ये वाला मुझे इसकी निस्बतन ज़्यादा बेहतर लगा। और ऊपर से वो एक नीश हाउस है, ठीक है। हाँ, वो अलग बात है कि इनके ज़्यादा परफ्यूम्स इतने मार्केट में घूमते फिरते, कभी आपने फेवियल सफारी का नाम का सुना भी नहीं होगा, तो अनफॉर्चुनेटली वो उसमें थोड़ा सा ये मार खा गए, लेकिन डिसेंट चीज़ बनाई है। तो ऑन स्किन एंड ऑन पेपर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अभी भी पेपर में मुझे बहुत बहुत अच्छा फील करवा रहा है, एंड इट्स अ विंटर, आंखें बंद करके विंटर की फ्रेगरेंसेस को समर में बिल्कुल लगाने की भूल भी मत करिएगा। एंड दैट्स इट, सिंपल एज दैट।
तो ये थी आज की हमारी रिव्यू वीडियो। आई होप आई आंसर ऑल द क्वेश्चंस। देखें, आज मैंने जल्दी रैप अप करने की कोशिश करी क्योंकि इस परफ्यूम के बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस करना नहीं चाहता, क्योंकि ये परफ्यूम इतने ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल नहीं है। बहुत कम हुआ तो आपको एक का दुक्का पीस घूमता हुआ नज़र आएगा। तो जो आप अगर ग्रैब करना चाहें उस प्राइस टैग में, जो भी उनको उस टाइम पे मिल रही हो मार्केट करंट रेट पे, आप कर सकते हैं। क्या मैं इसे लेना पसंद करूँगा इन माई कलेक्शन? यस, अगर मेरे पास बजट इतना हो कि मैं इसे अफोर्ड कर सकूं, क्योंकि 50 ml जस्टिफाई नहीं करता, जैसे इसका 90 ml जस्टिफाई नहीं करता, तो वैसे उसका 50 ml। लेकिन इसकी बॉटल भी तो प्यारी है, सब कुछ प्यारा है, लेकिन उसका बहुत कुछ डिफरेंस है इसके साथ उसका। 12 चलें, उसका भी रिव्यू आएगा इंशाल्लाह, आप उसको भी देख लीजिएगा। तो ये थी हमारी रिव्यू वीडियो। आई होप आंसर ऑल द क्वेश्चंस। फिर भी कुछ रह गया हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। वीडियो डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे मैं नंबर प्रोवाइड कर दूँगा आपको। एक आध पीस, शायद यही पीस मिल जाए, हु नोज़। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की रिव्यू वीडियो। दुआ में याद रखें। आज़ाद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।